तो योग गुरु बाबा रामदेव माफी मांग रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से माफी मांगी है, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है, अखबार में प्रिंट कराकर माफी मांगी है। जी हां, आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे पर सवाल खड़े किए थे। जो उन्होंने अखबारों में माफीनामा दिया था उसको लेकर सवाल किया था कि क्या आप इतने छोटे ही ऐड दिया करते हैं जो कि आप माफीनामा दे रहे हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने बड़े बड़े ऐड नुमा माफीनामा छपवाए हैं। किस तरह से छपवाए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कुछ अखबार मेरे हाथों में है, वैसे तो बहुत सारे अखबारों में छपवाया है लेकिन कुछ अखबार मेरे हाथों में है, जैसे कि दैनिक भास्कर है मेरे हाथों में। और आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से अपॉलजी ये लेटर छपवाया गया है, अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलजी इस पर लिखी है। इसके अलावा मैं दूसरे अखबार भी दिखाता हूं। ये देखिए, एक टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसमें फ्रंट पेज पे नहीं, इस पे बैक पेज पे ये देखिए इंग्लिश में वही अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलजी छपवाई गई है। इसके अलावा एक और पेपर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, नवभारत टाइम्स है, इसमें भी पीछे आप देख सकते हैं ऊपर साइड में राइट हैंड पे ये अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलजी छपवाई गई है, यानी कि योग गुरु बाबा रामदेव माफी मांग रहे हैं। इसमें क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूं। लिखा है सबसे ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा है अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलजी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रिट याचिका संख्या 645/2022 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम वैयक्तिक रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची हैं। हम विगत 22/11/2023 को बैठक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम पूरी सावधानी और अत्यंत निष्ठा के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम न्यायालय की महिमा का सम्मान बनाए रखने और लागू कानूनों एवं माननीय न्यायालय संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। तो ये पूरा माफीनामा लिखा है। नीचे ये भी लिखा है, निवेदक पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, आचार्य बालकृष्ण, स्वामी रामदेव, हरिद्वार, उत्तराखंड। तो ये देखिए मेरे हाथों में ये पूरा अपॉलजी लेटर है जो कि छपवाया गया है, तमाम पेपर्स में छपवाया गया है। और इससे एक दिन पहले ही ये जानकारी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में जो स्वामी रामदेव के वकील हैं उनकी तरफ से, और कहा गया था कि हमने तमाम अखबारों में इतने सारे एड्स दिए हैं, इस तरह से जो क्षमा मांगी जानी चाहिए वो क्षमा मांगी है, उसमें लाखों रुपए खर्च भी हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पीठ थी उसने साफ तौर से यह सवाल उठाया था कि आखिरकार आपने इतने छोटे छोटे एड्स क्यों दिए, क्या उसे दूरबीन लगाकर किस तरह से देखा जाए। मतलब वो इतने छोटे छोटे से आपने अपॉलजी जो दी है, क्या आप ऐड भी उतने ही साइज के देते थे? तो जितने साइज के आप ऐड देते थे उसी तरह से आप माफीनामा लिखिए। तो अब ये माफीनामा साफ तौर से आप देख सकते हैं तमाम अखबारों में ये छपवा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई थी कि आप क्षमा मांगिए, सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगिए, वो क्षमा मांग ली गई है। अब ये पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों को लेकर लिखा है कि वो दोबारा माफी मांग रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि की तरफ से माफी मांगी गई है। मंगलवार को भी इस तरह का माफीनामा सामने आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा था कि क्या माफीनामे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, क्या इसके फॉन्ट और साइज आपके पुराने विज्ञापनों की तरह थे। जिसके बाद अब ये पूरा अपॉलजी लेटर बड़े बड़े शब्दों में और अच्छा खासा स्पेस लेकर अच्छे खासे फॉन्ट के साथ में छपवाया गया है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होनी है और तब बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने के लिए भी कहा गया है। कुल मिलाकर माफीनामा मांगा जा रहा है। जो कुछ भी हुआ है भ्रामक विज्ञापन को लेकर, उस पर अपॉलजी रामदेव की तरफ से, जो बालकृष्ण है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा रही है, देश के सामने रखी जा रही है कि किस तरह से कोविड काल में एलोपैथी और तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, उनको गलत बताते हुए अपना प्रचार करना और किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका फाइनेंशियली लाभ उठाना, इसको लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई और अब
बाबा रामदेव की तरफ से, पतंजलि की तरफ से, आचार्य बालकृष्ण की तरफ से माफी मांगी जा रही है। मैंने दिखाया, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से तमाम अखबारों में कुछ इसी तरह से ये हिंदी का फॉर्मेट है, और मैंने इंग्लिश वाला भी दिखाया। इंग्लिश के जो अखबार है, अंग्रेजी के जो देश में अखबार चलते हैं, उनमें अंग्रेजी में इस तरह की अपॉलॉजी लिखवाई गई है, अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलॉजी इसका हेडर है। और उसके बाद जो जो बातें उसमें लिखी गई हैं मैंने आपको पढ़ के भी बताई हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस माफीनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट जो बाबा रामदेव की तरफ से माफी मांगी गई है उससे संतुष्ट होगा, और जो कठोर कार्रवाई की बात की जा रही थी उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, या फिर अभी भी कुछ बाकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव के लिए जो कि होना आगे होगा? देखने वाली बात होगी। आप हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।